ईरान और अमेरिका अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ हुए जोरदार प्रदर्शन, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और हजारों की गिरफ्तारी की खबरें हैं। उसके बाद से अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है। लेकिन अमेरिका ने पहले ही ईरान को चेताया था कि ऐसी तानाशाही ना करे, प्रदर्शनकारियों को ना मारा जाए, पर अब ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका क्या करेगा, और वो भी तब जब उसके अपने नागरिक भी ईरान में फंस गए हैं। करेंगे बात इसी पर इस वीडियो में। ईरान में बीते 3 दिन से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई बेअसर नजर आ रही है। देश में शनिवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। मीडिया रिपोर्ट्स में छपे चश्मदीदों के बयानों से यह पता लगता है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी सोमवार 12 जनवरी 2026 को एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है। यह कदम ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी भीषण विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की घातक कार्रवाई के बाद उठाया गया है, लेकिन अमेरिकी नागरिकों के लिए वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दरअसल ईरान में प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह से बैन कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये ब्लैकआउट मानव अधिकारों के उल्लंघन को छिपाने की एक कोशिश है। इस अशांति के चलते लुफ्थांजा, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी सेवाएं सीमित या रद्द कर दी हैं। तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब अलग थलग पड़ गया है, जिससे यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि ईरान सरकार दोहरी नागरिकता यूएस ईरानियन को मान्यता नहीं देती है। ऐसे में इन नागरिकों को पूरी तरह से ईरानी नागरिक मानकर उन पर वहां के सख्त कानून थोपे जा सकते हैं। अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से संबंध होने का कोई भी सबूत गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। ईरान में कोई अमेरिकी दूतावास नहीं, इसीलिए संकट में फंसे नागरिकों को सरकारी मदद मिलना भी लगभग नामुमकिन है। ऐसे में सवाल ये कि ट्रंप अब क्या करेंगे या कुछ कर रहे हैं। तो बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो देश ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन पर अमेरिका के साथ व्यापार करते वक्त 25% टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को जिस तरह से संभाला जा रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सरकार विरोधी प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने दखल देने की धमकी दी है और रविवार को कहा कि ईरानी अधिकारियों ने उनसे बातचीत के लिए फोन किया, लेकिन साथ ही में ये भी जोड़ा कि हो सकता है हमें बैठक से पहले ही कार्रवाई करनी पड़े। वहीं ईरान के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को कुछ उपद्रवियों का समूह बताया और अपने समर्थकों से सोमवार को सरकार के समर्थन में रैलियों में शामिल होने की अपील भी की थी। ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं। बता दें कि ईरान में पिछले कई दिनों से चल रहे इन प्रदर्शनों में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और कई सौ लोगों की मौत की खबरें भी हैं। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी ही शामिल है जिन पर गोलीबारी की गई। पूरे ईरान में 100 से ज्यादा शहरों में ये प्रदर्शन फैल चुके हैं और सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा था कि ईरान आजादी चाह रहा है। वहीं ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काजिम आजाद ने न्यायिक अधिकारियों को देश में चल रहे प्रदर्शन में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि दंगों में शामिल सभी लोगों पर एक ही आरोप है, खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना, जिसकी सजा मौत है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ईरान के सभी लोगों के दिलों में जीत का एहसास फैलाए। खामेनेई की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खामेनेई को एहसास हो गया कि प्रदर्शनकारी ईरान की सत्ता को बदलने में कामयाब होने वाले हैं, जबकि कुछ का कहना है कि खामेनेई अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं कि वो ईरानी शासन के भविष्य को लेकर किसी तरह की आशंका न रखें। दूसरी ओर ईरान के इस हालात पर भारत और भारत के कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ईरान के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के विधायक आगा सैयद मुंतजिर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात की है। उन्होंने कहा, हमें जमीनी हकीकत और पश्चिमी प्रोपेगेंडा के बीच फर्क करना चाहिए। ईरान में हालात वैसे नहीं है जैसा पश्चिमी मीडिया दिखा रहा है कि देश में पूरी तरह से अंदरूनी अराजकता फैली हुई है और लोग सड़कों पर
उतर आए हैं। सैयद मुंतजिर कहते हैं, लोगों को शिकायतें हो सकती हैं, जैसा कि हर देश में लोगों को होती है। ऐसी चिंताएं आमतौर पर लोकतांत्रिक तरीकों से उठाई जाती हैं। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगियों का अस्थिरता पैदा कर सत्ता बदलने की कोशिश करने का इतिहास रहा है, जैसा कि वेनेजुएला देश में देखा गया। सैयद मुंतजिर के मुताबिक अब ईरान में भी ऐसा ही मॉडल थोपा जा रहा है, क्योंकि ईरान के नेतृत्व खासकर इमाम खामेनेई ने पश्चिमी दबदबे को खुले तौर पर चुनौती दी और ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों की मोनोपोली के लिए एक रुकावट बना हुआ है। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यह कहा है कि ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इलाके में बढ़ते तनाव और अशांति को देखते हुए हालात पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिक और छात्र सुरक्षित है। भारतीय दूतावास लगातार लोगों से संपर्क में है और उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। ईरान में मौजूद भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो घर के अंदर रहे और अशांत इलाकों से दूर रहे। सरकार ने कहा कि वो अपने दूतावासों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर आगे कदम उठाने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए थे, जब राजधानी तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतर आए थे। वो ईरानी मुद्रा रियाल की डॉलर के मुकाबले फिर से भारी गिरावट से नाराज थे। पिछले एक साल में रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और महंगाई 40% तक बढ़ गई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों और सरकार की खराब नीतियों और भ्रष्टाचार की वजह से भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। जल्दी विश्वविद्यालय के छात्र भी इन प्रदर्शनों का हिस्सा बन गए और उसके बाद यह आंदोलन दूसरे शहरों तक फैल गया। कई जगहों पर भीड़ देश के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाती हुई सुनी गई और कभी कभी पूर्व शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।